ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय बंधुओं, दर्शकों, ध्यान रखें, इस संसार में माया से परे होना इतना सहज नहीं है। बिना सुसंग के, बिना सत्संग के ऐसा होना संभव नहीं है। परिवार में रह करके, अपने पुत्र पतोहू परिवार में रह करके और परिवार को चला करके सत्संग करना, ऐसा नहीं है कि सत्संग नहीं हो सकता है। समय निकालेंगे तो सत्संग किया जा सकता है। आप चाहें तो आपके पास समय है। अगर आप न चाहें, किसी से अगर कोई बात कह दी जाती है, भैया ये काम आपको करना है, तो वो यही कहता है कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ तो हम उससे पूछते, भैया आपने तो भरोसा दिया था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, क्या करें महाराज। घर के ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, क्या करें, मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। अच्छा, मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। समय तो था, समय तो रुकने वाला है नहीं। समय से काम तुमको करना है, चाहो तो करो, ना करो नहीं सही। लेकिन जिस काम को तुमने आवश्यक समझा है, जरूरी समझा है, उस काम को आपने किया है। और जिस काम को आपने जरूरी नहीं समझा है, उसके लिए आपके पास समय नहीं था। ये तो बहाना है कि आप करना नहीं चाहते, इसलिए समय नहीं, ये बता दिया। समय बाहुबल होता है, नर न होए बलवान। समय बड़ा बलवान होता है। और भिल्लन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन, वही धनुहा, वही बाण। लेकिन भगवान की कृपा, इसलिए ऐसा हुआ, भगवान ही पहुँचे और गोपियों को, अपने ही गोपियों को भगवान भील का रूप धारण करके पहुँचे, लूट लिया। उनके कहने का मतलब था, अर्जुन तुमको अपने गांडीव पर भरोसा है, तुमको गांडीव के ऊपर तुमको अहंकार है, घमंड है। लेकिन अय अर्जुन, है पार्थ, मेरे बिना तेरा गांडीव किसी काम का नहीं, मेरे बिना तेरा गांडीव किसी काम का नहीं। भगवान मदद न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। इसलिए समय निकालो, और जिंदगी जब तक रहे फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बिना राम के आराम मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखा है, संतों को देखा है, विरक्तों को देखा है, और गृहस्थों को देखा है। गृहस्थ तो भाई ठीक है, कहीं तक के ऐसे कार्य में फंसे रहते हैं, हो सकता है समय न निकाल पाए, लेकिन अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। और धन का लोभ, पैसे का लोभ किसके पास नहीं। कुछ किसी पास फर्क इतना है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम लोभ है, फर्क इतना हो सकता है। तो नख बिन कटा देखा और शीस बिन जटा देखा, और जोगी कनफटा देखा, छार लाए तन में। नख बिन कटा देखा, शीस बिन जटा देखा, जोगी कनफटा देखा, छार लाए तन में। मौनी अनबोल देखा, मौनी अनबोल देखा, सेवरा सिर छोड़ देखा, पर ऊपर भीतर से पोल देखा, पाखंडी बन में। मौनी अनबोल देखा, सेवरा सिर छोड़ देखा, भीतर से पोल देखा, पाखंडी बन में। क्योंकि अधिकांश आदमी जो दिखाई देता है उस तरह से वो होता नहीं, अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और। पाखंडी बन में। सूर देखा, क्रूर देखा, धनी भरपूर देखा, सूर देखा, क्रूर देखा, और धनी भरपूर देखा, ऐसन को देखा जो भूल रहे धन में। आदि अंत हूं के सुखी देखा, ऐसा देखने को आया है, आदि से अंत तक सुखी देखा। आदि अंत हूं के सुखी देखा, जन्म हूं के दुखी देखा, जन्म बीत गया दुख में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। आदि अंत हूं के सुखी देखा, जन्म हूं के दुखी देखा, पर ऐसो नहीं देखियो जाके लोभ ना हो तन में। ऐसो नहीं देखियो जाके लोभ ना हो तन में।
ये लोभ तो सबको परेशान करता है, लेकिन कुछ सत्संग के माध्यम से ये माया मोह सत्संग के माध्यम से त्याग किया जा सकता है। त्याग करना आप जानते हैं, लेकिन त्याग करना चाहते नहीं। भक्तों, जैसे एकादशी का व्रत आ गया, तो एकादशी के व्रत में आप गमछा लेकर के आए, गिलास लेकर के आए, ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान में इनको देना है, वस्त्र देना है, द्रव्य देना है और पात्र देना है, दक्षिणा देना है। ठीक है, अब शाम को रख दिया ला करके घर पे, और बच्चे अगर उस गमछे में भिड़ गए, पात्र को इधर उधर करने लगे, तो आपने कह दिया बच्चा इसको रखो, कल एकादशी है, कल इसको दान करना है, देना है। और सवेरे स्नान करके पूजा पाठ करके ब्राह्मण का सम्मान करते हुए बुला करके भोजन कराया और दान में दे दिया। तो दान में दे दिया, वो भी चला गया अपने पास से। और अगर कोई चोरी करके उठा ले जाता, कहीं रास्ते में गिर जाता, तो आपको कितनी तकलीफ होती। कोई चुरा ले जाता तो बहुत तकलीफ होती। और आप दान में दे दिए तो आपने त्याग की भावना से दिया है, इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आदि अंत हूँ के सुखी देखा, जन्म हूँ के दुखी देखा, पर ऐसो नहीं देखो जाके लोभ न हो तन में। तो आप त्याग करना जानते हैं, त्याग करना चाहते नहीं। अगर आप चाहें तो कार्य हो सकता है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। इसलिए बंधुओं, दर्शकों, ये मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें और टिप्पणी में लिखें, और वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से सुने और देखें। तभी इसका निष्कर्ष, तभी इसका रिजल्ट आता है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, बस इतना ही कहते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, संत गुरु भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय।